नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों को 3 ऐसे चीज के बारे में बताऊंगा जिसे अपने घर में खरीद करके लाते हैं तो आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। छोटी सी कहानी बताऊंगा मकर संक्रांति से जुड़ा हुआ पर्व के बारे में। वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मित्रों, जब सूर्य धनु राशि से निकल कर के मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस घटना को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर राशि के जो स्वामी है शनि देव है। सूर्य देव अपने पुत्र शनिदेव के घर में 1 माह के लिए यानी कि मकर राशि में प्रवेश करते हैं। 1 माह के लिए फिर कुंभ राशि में चले जाते हैं और कहा जाता है कि सूर्य देव अपने पुत्र शनिदेव से मकर संक्रांति के दिन मिलने के लिए आते हैं। शनि देव और सूर्य देव में आपस में नहीं बनती। एक बार गुस्से में आकर सूर्य देव ने शनि देव एवं उनकी माता छाया का घर जला दिया था। हालांकि बाद में सूर्य देव ने शनि देव को मकर संक्रांति से जुड़ा हुआ एक वरदान दिया था। और क्यों, कैसा वरदान दिया था, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। मित्रों, शनि देव का रंग काला है, इस वजह से उनके इतना सूर्य देव उनको पसंद नहीं करते हैं और सूर्य देव ने शनिदेव को उनकी माता छाया से अलग कर दिया था। इससे दुखी होकर छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया था और सूर्य देव कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए। तब सूर्य देव की दूसरी पत्नी के बेटे यमराज ने अपने कठोर तपस्या से अपने पिता सूर्य देव को स्वस्थ किया था। कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के बाद सूर्य देव ने क्रोध में आकर शनि देव और उनकी माता छाया के घर को जला दिया था। इस वजह से छाया और शनि देव काफी दुखी हुए। उधर यमराज ने सूर्य देव को छाया और शनि देव के साथ ऐसा व्यवहार न करने की सलाह दी। सूर्य देव का क्रोध जब शांत हुआ तो एक दिन अपने पुत्र और अपनी पत्नी छाया से मिलने के लिए आए। सूर्य देव ने देखा कि शनि के घर में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ जल करके राख हो गया। शनि देव के घर केवल काला तिल बचा था। उस काले तिल से ही शनि देव ने अपने पिता सूर्य देव का स्वागत किया। यह देखकर सूर्य देव खुश हुए और शनि देव को दूसरा घर यानी कि मकर प्रदान किया। साथ ही शनिदेव को वरदान दिया कि जब वे मकर संक्रांति पर उनके घर यानी कि मकर राशि में आएंगे तो उनका घर धन्य धान्य से भर जाएगा। जो इस दिन काले तिल से सूर्य देव की पूजा करेगा, आराधना करेगा, उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर होगा। तो मित्रों, यही थे कथा। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर कोई भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन अपने घर में काले तिल ला करके घर के सभी कोने में छिड़कते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो उस घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। वो घर धन्य धान से बढ़ जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। इसी के साथ 2 ऐसी चीज है जिसे अगर आप ला करके अपने घर में छिड़कते हैं या स्थापित करते हैं तो आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती है। पहला है, यह तो हुआ पहला चीज। दूसरा है, जैसे कि झाड़ू। नया झाड़ू जरूर घर में खरीद करके लाना चाहिए। झाड़ू घर में खरीद करके लाने से समृद्धि आती है। झाड़ू पर मां लक्ष्मी का वास होता है। देशी झाड़ू ही खरीद करके हाथ से बने हुए लाना चाहिए, फैंसी आइटम वाला नहीं लाना चाहिए। ये झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक नहीं माना जाता। नंबर 3, धनिया। धनिया का सीधा संबंध सुख समृद्धि और धन्य धान से है। धन्य का संबंध सूर्य ग्रह से है। धनिया को धन का प्रतीक माना जाता है। धनिया खरीद करके लाया और इसे मकर संक्रांति की रात पूरे घर में छत पर छिड़क दें और दूसरे दिन इसे आपस में बटोर करके इकट्ठा करके गरीबों में इसे बांटें, ब्राह्मणों में दे दे। घर से उसी टाइम से गरीबी, दुख, तकलीफ, निर्धनता ये सब चली जाएगी। तो ये थे मकर संक्रांति के बारे में कुछ जानकारी टोटके। ये सरल टोटके आजमा करके आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, अपने घर से दुख तकलीफ को मिटा सकते हैं। दोस्तों, अंक शास्त्र भारत का सबसे बड़ा ज्योतिष शास्त्र है। अंकों पर संपूर्ण ब्रह्मांड बंधा है और दुनिया चलायमान भी है। अंक से ही लोगों के पहचान होते हैं, बिना अंक के संसार कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार 9 प्रकार के नवग्रह कहे गए हैं, नवग्रह को उनके अंकों पर ही हम जा रहे हैं कि नवग्रह अर्थात 9 प्रकार के ग्रह। उसी प्रकार पंचभूत, अग्नि, जल, वायु, अंतरिक्ष और पृथ्वी पंचभूत को भी अंकों पर ही जान पा रहे हैं। दोस्तों, अंक विज्ञान भारत का सबसे बड़ा शक्तिशाली ज्योतिष विज्ञान है और हर एक व्यक्ति का अपना एक लकी अंक होता है। एक लकी अंक होता है जिस पर उन्हें पूरा भरोसा होता है और लकी अंक आदमी की किस्मत को चमका सकते हैं। एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा, जैसे कि बहुत से लोग सट्टे पर पैसा लगाते हैं या फिर लॉटरी पर पैसा लगाते हैं। तो लॉटरी पर पैसा लगा रहे हैं, फिर सट्टे पर पैसा लगा रहे हैं, तो किस में लगा रहे हैं?
अंक पर दोस्तों, अंक व्यक्ति की किस्मत को चमका सकते हैं। आपके भी किस्मत को चमका सकते हैं, खासकर अगर मकर संक्रांति जैसे पावन पर्व पर ज्योतिष अंक का इस्तेमाल किया जाए तो इसके प्रभाव 1000 गुना ज्यादा मकर संक्रांति के दिन बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य देव धनु राशि से निकल कर के मकर राशि में प्रवेश करते हैं। अर्थात इस दिन सूर्य देव जो है 9 अंक से 10 अंक पर जाते हैं। 9 अंक किसे बोलते हैं? जो धनु राशि है, इसे 9 अंक कहे जाते हैं। 10वें नंबर के अंक है वो है मकर राशि, तो मकर राशि 10वें अंक पर आते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा कि 9 अंक से सूर्यदेव 10 अंक पर जाते हैं, इसलिए 10 अंक का प्रभाव पूरे 1 महीने के लिए, अभी ये पूरे 1 महीने के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि पतंग पर कौन सी अंक लिखना है। आपको पतंग को उड़ाना है। आप मेरे वीडियो के टाइटल देख करके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, पतंग पर ये अंक लिख करके आपको उड़ाना है। और आप देखेंगे दोस्तों, जितना ज्यादा पतंग उड़ेंगे उतना ही ज्यादा आप धनवान बनेंगे। देखिए, मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान राम ने शुरू किया था और आज भी यह परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। दोस्तों, पतंग का प्रतीक व्यक्ति के उन्नति को दर्शाता है। अगर आपके पतंग आसमान में ज्यादा दूरी को तय करता है, ज्यादा से ज्यादा उड़ान भरता है, तो आप ज्यादा सफल व्यक्ति बनते हैं निकट भविष्य में। तो प्रभु राम के पतंग के बारे में ये कहा जाता है कि प्रभु राम के पतंग ने देवराज इंद्र के महल को छू गए थे। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए लकी अंक बता रहा हूं, जिससे आपको पतंग पर लिखना और ये अंक एल लिख करके पतंग को आसमान पर आपको उड़ाना है। अगर आपके पतंग जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उतना ही ज्यादा अब धनवान बनेंगे, गुणवान बनेंगे, समृद्ध व्यक्ति बनेंगे। और अगर आप पतंग के रस्सी टूट जाए या फिर आधे बीच से कट जाए और अपने आप उड़ने लगे कट करके, तो आप निकट भविष्य में बहुत बड़े धनी व्यक्ति बनेंगे। दोस्तों, जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी देने से पहले मैं सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अनमोल जानकारी मेरा चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का चैनल है। हम इस चैनल में ज्योतिष ज्ञान, धर्म संबंधी ज्ञान, वनस्पति ज्ञान तथा आयुर्वेदिक की ज्ञान फ्री में बताते हैं। हमारा एक ही मकसद है, जनहित एवं जन कल्याण करना। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आपको जो भी परेशानी है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछिए, आपकी मदद की जाएगी। अनमोल जानकारी एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है और हम इस चैनल के अधिकतर कमाए गए पैसे भी गरीब एवं असहाय लोगों के लिए सेवा में समर्पित कर देते हैं। तो दोस्तों, पतंग के तीनों कोनों पर जो नंबर बता रहा हूं वो नंबर नोट करें। तो पतंग त्रिकोण होता है क्योंकि पतंग के तीनों कोनों पर आपको 8 अंक लिखना है। 8 अंक जो होता है अष्टलक्ष्मी को दर्शाता है। ध्यान से सुनिएगा, 8 जो अंक होता है ये शनि का अंक है और संक्रांति के दिन सूर्य देव अर्थात सूर्य देव का अंक 1 अंक कहे गए हैं। तो संक्रांति के दिन सूर्य देव 8 अंक पर प्रवेश करते हैं अर्थात शनि के ग्रह पर जाते हैं। और पतंग की तीनों कोनों पर अगर आप 8 अंक लिखते हैं तो 8 अंक लिख करके अगर आप पतंग उड़ाते हैं तो आप धनवान, गुणवान एवं सफल व्यक्ति बन सकते हैं। आपको सफल व्यक्ति बनने से दुनिया के कोई शक्ति नहीं रोक पाएंगे। अब इसका बेनिफिट बता रहा हूं, आप कैसे सफल व्यक्ति बनेंगे, आपको कैसा लाभ मिलेंगे। तो देखिए, जो 8 अंक कहे गए हैं ये अष्टलक्ष्मी के अंक कह गए हैं, शनि देव के अंक कह गए हैं, इससे अष्टलक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगा। दोस्तों, ये अंक शनि के होने के कारण शनि का भरपूर साथ मिलेगा। और आप सभी लोगों को पता है कि आधा से ज्यादा लोगों की उन्नति शनि के कारण ही नहीं हो पाते। शनि पूरे वर्षा किसी भी वस्तु का आपके जीवन में अभाव नहीं होने देगा। भाग्य से ज्यादा आपको भरपूर सब कुछ मिलेगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आपने देखा होगा जब हम यंत्र के निर्माण करते हैं तो जैसे कि कोई भी देवी देवताओं के लिए हम यंत्र बनाते हैं तो उसमें अंक निर्धारण करते हैं, क्योंकि दोस्तों अंक पर देवी देवता बसते हैं। अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग अंक निर्धारित किए गए हैं। जैसे माता लक्ष्मी के लिए जो 8 अंक हैं, बहुत ही उत्तम अंक है। चलिए मैं आप लोगों को दूसरा अंक बता रहा हूं। तो दूसरा अंक आपको पतंग पर लिखना है, बिल्कुल ही पतंग के सेंटर में। जैसे देख लीजिए, हम उदाहरण दे करके समझाना चाहेंगे। तो आपको पतंग के इस प्रकार के सेंटर में बीचों बीच, बिल्कुल इसके बीच में आपको 1 अंक लिखना है। 1 अंक भगवान सूर्य का है, ब्रह्मदेव का है, विष्णु जी का है, भगवान भोलेनाथ का है तथा कर्म का है।
और एक अंक के बिना अंकों का रूपांतरण नहीं हो सकता। एक अंक को ज्योतिष में देवी अंक कहा जाता है। एक अंक जिस स्थान पर लिखा जाए वहां सुख, समृद्धि तथा स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। आपने कभी गौर किया है कि एक अंक के बिना संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य है, और एक अंक पर अगर आप शून्य लगाते जाए तो उनके प्रभाव बढ़ते जाते हैं। कहने का मतलब है कि एक ही अंक से संपूर्ण अंगों का निर्माण हुआ है। बिल्कुल ही आपको बीचों बीच सेंटर में आपको एक अंक लिखना है। अब चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा गुणा भाग करके ज्योतिष इसके जानकारी बता दूं। जिनको विश्वास है, जिनको देवी देवताओं पर विश्वास है, ऐसे व्यक्ति जो लोग अंक शास्त्र को मानते हैं, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों को मानते हैं, ऐसे व्यक्ति ही ये उपाय करें, और मूर्ख व्यक्ति ऐसे उपाय ना करें, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति कुछ भी कमेंट में बोल करके जाते हैं। तो पतंग के सेंटर में आपने एक अंक लिखे हैं तो आपके दुर्भाग्य दूर होगा, कर्म की अपेक्षा से ज्यादा आपको फल मिलेंगे, उन्नति, प्रगति, धन, वैभव सब कुछ आपको स्वतः प्राप्त होगा, क्योंकि आप जो है सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए एक अंक लिख रहे हैं, और 8 अंक लिखे तो शनि को प्रसन्न करने के लिए। एल तो आपने पतंग के 3 कोने पर 8 8 8 लिखे हैं, अर्थात 24 लिखे हैं, और एक अंक आप इनके सेंटर में लिखे हैं, तो कुल मिलाकर के 3, 8 और 1 को जोड़ दीजिए तो कितना अंक यहाँ पर बन रहे हैं? 25 अंक। ध्यान से सुनिएगा कितने अंक यहाँ पे योग से निर्माण हो रहे हैं। 25 अंक, और 25 अंक को समृद्ध अंक कहे गए हैं। 25 अंक के बिना आप जो है अंकों का रूपांतरण नहीं कर पाएंगे। तो जो 25 अंक है ये व्यक्ति को धन, दौलत, सुख, समृद्धि सब कुछ देने वाले कह गए हैं, क्योंकि 5 प्रकार की हमने बताया पंचभूत होते हैं। ये 5 अंक पर बसते हैं, और 2 अंक जो है देवी शक्ति और देव शक्ति, ये दोनों बसते हैं। और आपने जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि 8 8 8 आपने अंक लिए हैं, तो शनि महाराज के 8 प्रकार की पत्नी कह गए हैं, वो यहाँ पे बसते हैं, जिनके नाम स्मरण से ही व्यक्ति की गरीबी मिटती है। और एक अंक परब्रह्म का अंक है, एक अंक गुरु का अंक है, एक अंक प्रकाश का अंक है। तो दोस्तों, आप भी जो है हमने इस वीडियो में अंक जो बताए हैं, वो आपको पतंग की तीनों कोनों पर 8 8 अंक लिखना है, बीच में सेंटर में एक अंक लिखना है, और आपको पतंग का उड़ान भरना है। जिस प्रकार पतंग आपकी जितना ज्यादा दूरी के ऊपर में तय करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके अध्याय होगा, और आपके ज्यादा से ज्यादा जीवन में प्रगति होने का चांस रहेंगे।